यूक्रेन और रूस के बीच वॉर रुकेगी? पीएम मोदी का यूक्रेन दौरे पर क्या असर रहा? वहीं पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से चीन के अंदर क्या घबराहट हुई और इस दौरे का पश्चिम यानी कि पश्चिम के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल साल 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद यूक्रेन का जन्म हुआ। यूक्रेन की आज़ादी के बाद पहली बार किसी भारतीय पीएम का यूक्रेन दौरा हुआ है। भारत के लिए रूस और यूक्रेन दोनों जरूरी हैं। भारत का 75% से ज़्यादा सूरजमुखी का तेल यूक्रेन से आता है। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहां पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच खबर आ रही है कि लड़ाई के अपने पुराने सिद्धांतों को चीन की सेना बदलने जा रही है। अब वो मजबूत दुश्मनों और विरोधियों से मुकाबला करने और जीत हासिल करने के लिए नई युद्ध नीति तैयार कर रही है। उसी के अनुसार सेनाओं को तैयार किया जा रहा है। ताइवान और दक्षिण चीन सागर दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे बढ़ने पर चीन और अमेरिका से टकराव होना निश्चित है। वहीं भारत पर भी चीन की कड़ी नजर है। ऐसे में चीन का नई युद्ध नीति तैयार करना कई सवाल खड़े करता है। चलिए समझते हैं पूरा मामला और पीएम मोदी का यूक्रेन दौरे के क्या मायने हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को यूक्रेन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया और फिर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को गले लगा लिया, ठीक उसी तरह जिस तरीके से उन्होंने रूस के पीएम को लगाया था। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का भी न्योता दिया। इस दौरान मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समाधान का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकाला जा सकता है। हमें बिना समय बर्बाद किए इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक साथ बैठना चाहिए। उन्होंने जेलेंस्की से रूस के साथ बातचीत करने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारत शांति की दिशा में किसी भी कोशिश में एक्टिव भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई भूमिका निभा सकता हूं तो मैं ऐसा करूंगा। यह मैं आपको एक दोस्त के रूप में आश्वस्त करना चाहता हूं, यानी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि शांति समझौते में सबसे आगे भारत होगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग में भारत से यूक्रेन को अपना समर्थन देने की बात कही और संतुलित रुख अपनाने से परहेज करने की भी गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जंग को खत्म करना और न्यायपूर्ण शांति स्थापित करना यूक्रेन की प्राथमिकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने यानी कि जुलाई में रूस के दौरे पर थे। इस यात्रा ने ग्लोबल स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी गले लगाया था, जिस पर पश्चिमी देशों और खुद जेलेंस्की की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बैठक को बहुत बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए निराशकारी झटका तक बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को मॉस्को में दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को गले लगाते देखकर निराश हूं। लेकिन अब पूरी तरीके से मामला बदल चुका है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि भारत के पीएम का यूक्रेन दौरा कितना खास है। साफ सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता है। भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखेगा। भारत के लिए दोनों देशों से संबंध बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी आगे बताएंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी के यूक्रेन जाने से रूस नाराज तो नहीं होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि मौजूदा वक्त में भारत से नाराजगी रूस खुद नहीं झेल सकता है। देखा जाए तो रूस की जितनी भारत को जरूरत है उससे कहीं ज्यादा भारत की जरूरत रूस को भी है। रूस और भारत के बीच जो दोस्ती है उसमें यूक्रेन दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। देखा जाए तो मौजूदा वक्त में यूरोप की स्थिति पूरी तरह से बदली हुई है और पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और रूस पर कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई हैं। पीएम मोदी पिछले महीने रूस गए थे और अब पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन।
नरेंद्र मोदी का यूक्रेन विजिट बहुत अहमियत रखता है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ बात कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद बातचीत से कुछ अच्छा निकलकर सामने आ सकता है और दोनों देशों के बीच यानी यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौते हुए। दोनों देश कृषि, फूड इंडस्ट्री, मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन, बेहद असरदार सामुदायिक सहायता परियोजनाओं और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर अब काम करेंगे। यूक्रेन के मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को काफ़ी तवज्जो भी दी है और कवरेज भी की है। जेलेंस्की ने कहा है कि भारत और यूक्रेन के बीच सहयोग मजबूत होना चाहिए। वहीं इस दौरान नरेंद्र मोदी युद्ध में मारे गए बच्चों पर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी देखने राष्ट्रीय संग्रहालय भी गए। प्रधानमंत्री ने बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया और उनके सम्मान के तौर पर उनकी याद में एक खिलौना भी रखा। यूक्रेन की मीडिया ने इस दौरे का जिक्र करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जब रूस की यात्रा के दौरान व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था तो जेलेंस्की ने इसकी ये कहकर आलोचना की थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता के दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मॉस्को में गले लगाना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए बड़ी निराशा की बात है। दरअसल जिस दिन मोदी रूस पहुंचे थे उसी दिन यूक्रेन में रूस के हमले में 37 लोग मारे गए थे, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। रूस ने यूक्रेन में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर हमला किया था। वहीं दूसरी तरफ अब जब ये खबर भी सामने आ रही है कि चाइना जो है वो युद्ध तकनीक में अपने बदलाव कर रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि भारत कहां पर है। देखा जाए तो भारत के लिए अभी पड़ोसी राज्यों में उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा जारी है। देखा जाए तो जिस तरीके से बांग्लादेश की हालत हुई है, बांग्लादेश में शेख हसीना एक तरह से भारत के सपोर्ट में रहा करती थी, लेकिन उनकी सरकार जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और क्या हालत है बांग्लादेश में ये सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की बात करें तो नेपाल में ओली की सरकार आ चुकी है, जो जिन्हें माना जाता है कि वो हमारे भारत के पक्ष में नहीं रहते हैं और वो बहुत सारे ऐसे बयान देते रहते हैं जो भारत के अगेंस्ट होते हैं। वहीं श्रीलंका की क्या हालत है ये भी देख सकते हैं, पाकिस्तान से हमारे कैसे रिलेशन है ये भी देख सकते हैं। वहीं भूटान की बात करें या फिर म्यांमार की बात करें तो ये जो हमारे चारों तरफ जो भी देश हैं वहाँ से हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है और इन सब के बीच इस सब का जो फ़ायदा चाइना उठा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद चाइना से मतलब लड़ाई के दौरान ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि भारत जो है वो कि क्या रुख अपनाएगा एक तरह से देखा जाए तो। और जिस तरीके से अभी पीएम मोदी का दौरा, रूस का दौरा या फिर यहाँ यूक्रेन का दौरा दोनों बताता है कि भारत एक तरीके से हर क्षेत्र में शांति चाहता है और शांति की वजह से ही भारत दोनों देशों का दौरा कर रहा है। पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं और शांति स्थापित करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।